Dear students, today we are going to learn different kinds of figures of speeches used in the lines or stanzas of the poem. Also, we are going to learn how to recognize them. So, let's see the first one, alliteration. When does alliteration use in the line or stanza? When in a sentence there is repetition of the beginning sounds of neighboring words, it is the use of alliteration. अगर जुमले में अल्फाज के शुरुआती हुर्फ बार बार आए हों तो वो अलिट्रेशन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, राजू ब्रिंग्स हिमसेल्फ टू द बैंक ऑफ अ बे. ही होल्ड्स हिज हेड हाई. सेकंड वन, रिपीटेशन. व्हेन इन अ सेंटेंस सेम वर्ड्स आर रिपीटेड, इट इज़ द यूज़ ऑफ रिपीटेशन. अगर जुमले में एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया हो वो रिपीटेशन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, रेन रेन गो अवे, Johnny, Johnny, yes, Papa. Third one is personification. When in a sentence, non-living means inanimate things, animals, birds, plants, flowers, or ideas, etc. are given the human qualities or they are described as human beings, it is a use of personification. अगर जुमले में गैर जानदार चीज़ों को इंसानी खूबी या इंसान के जैसा माना गया हो तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द व्यूज आर सिंगिंग अ सॉन्ग, स्टार्स डांस्ड इन द स्काई. सिमिली, व्हेन इन अ सेंटेंस अ डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन शोन यूजिंग लाइक और एज, इट इज़ द यूज़ ऑफ सिमिली. अगर जुमले में दो चीज़ों के दरमियान में मवाजना करने के लिए लाइक और एज जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता हो वो सिमिले होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कश्मीर इज़ लाइक अ हेवन ऑफ इंडिया. द रोड लाइज लाइक द शेप्ड कारपेट. टीपू सुल्तान शेर जैसे थे. यहाँ पर जैसे यानी लाइक और एज का इस्तेमाल किया गया है वो सिमिले कहलाता है. Fifth one is metaphor. When an indirect comparison is made in between two objects of different kinds which have at least one point in common, it is the use of metaphor. There is no use of words like and as. अगर जुमले में दो चीज़ों के दरमियान बिलरास्त मवाजना करने के लिए like या as जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता या नहीं किया जाता है तो वो मेटाफर होता है. For example, time is money. The camel is the sheep of the desert. वैसे ही टीपू सुल्तान शेर थे. यहाँ पर टीपू सुल्तान शेर जैसे थे ऐसा नहीं कहा गया है बल्कि टीपू सुल्तान शेर थे. यहाँ पर लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो वो मेटाफर होता है. सिक्स्थ वन, ओनोमेटोपोइया. When in a sentence a word itself expresses sound, it is the use of onomatopoeia. जब जुमले में आवाज़ जाहिर करने वाले अल्फाज जाहिर किए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो ओनोमेटोपोइया होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द डॉग्स बू बू इज़ क्रिएटिंग नॉइज़. आई हर्ड हिम टैप द डोर. 7 number, inversion. When in a sentence words are not in a correct prose order, means subject plus verb plus object, it is a use of inversion. जब जुमला फेल, फाइल और मफूल की सूरत में ना देते हुए अलग सूरत में दिया हो तो वह इन्वर्जन कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बट डोंट यू क्वाइट. इन वेन इज़ द वर्ल्ड प्ले. हम आपके हैं कौन. पढ़ते हैं हम स्कूल में ऐसी सूरत में दिया हो तो वह इन्वर्जन कहलाता है. 8th one, hyperbole. When in a sentence a statement is made emphatic by overstatement or exaggeration, it is the use of hyperbole. जब जुमला या जुमले के अंदर किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो तो वो हाइपरबोल कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, राजू के रोने से गांव में बाढ़ आ गई. 9th one is antithesis. When in a sentence the opposite words or ideas are used side by side, it is the use of antithesis. अगर जुमले में ज़िद वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों तो वो एंटीथेसिस होता है.
For example, he wants to light the dark route. It may be near when it seems afar. राजू ने शुरू किया हुआ काम बंद कर दिया. Next one is climax. When in a sentence, ideas, thoughts, value, importance, qualities, etc. are arranged in ascending order, it is the use of climax. जब जुमले में वाक़यात को चढ़ती तरतीब में ज़ाहिर किया गया हो तो वो क्लाइमैक्स होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी केम, शी saw, she conquered. They enjoy liquor with dance and drums. वो जागा, गया और मार्केट लाया. Now students, see this video again and again and try to understand how to recognize the uses of figures of speech in the stanzas or in the lines of the poem. Okay, till then, Allah Hafiz. We will see in the next video with new chapter.